एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी की तिथि को व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। ज्येष्ठ माह में वर्ष की सबसे कठिन मानी जाने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मान्यता है कि पांडव भाइयों में से भीम ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बगैर जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत को करने के कारण भीम को मोक्ष और लंबी आयु का वरदान प्राप्त हुआ था। निर्जला एकादशी को एकादशी व्रतों में विशेष माना जाता है और इससे वर्ष भर के एकादशी व्रत के बराबर माना जाता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 17 जून को प्रातः 4:43 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी 17 जून को पड़ रही है। निर्जला एकादशी व्रत एवं पूजा विधि। स्नान और संकल्प। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें कि पूरे दिन जल और अन्न का सेवन नहीं करेंगे। पूजा की तैयारी। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को गंगाजल से स्नान कराएं। स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पूजा विधि। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। तुलसी के पत्ते, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई आदि चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु मंत्रों का जाप करें। भगवत गीता का पाठ करें। आरती। संध्या समय भगवान विष्णु की आरती करें। दीपक और कपूर जलाकर भगवान की आरती करें। प्रसाद वितरण करें। क्या करें? दिन भर भजन कीर्तन और विष्णु भगवान की कथाओं का श्रवण करें। दान पुण्य करें, विशेष रूप से जल का दान करें। जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करें। क्या न करें? इस दिन जल और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले को क्रोध, विवाद और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। बाल काटना, शेविंग करना और नाखून काटना इस दिन वर्जित माना जाता है। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल तक नहीं पीना होता, लेकिन इस व्रत का फल सभी एकादशियों के व्रत के बराबर होता है। इससे भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। निर्जला एकादशी के बारे में और जानकारी देने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त बिंदु और महत्वपूर्ण बातें हैं। निर्जला एकादशी का महत्व। महाभारत में उल्लेख। इस व्रत का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। भीम, जिन्हें खाने का बहुत शौक था, के लिए इस व्रत को विशेष रूप से सुझाया गया था क्योंकि वह अन्य एकादशी व्रतों का पालन नहीं कर पाते थे। व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, जिसके पालन से उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सकता था। धार्मिक महत्व। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जल का दान। इस दिन जल का दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भीषण गर्मी में प्यासे लोगों को पानी पिलाना बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। व्रत के दौरान पालन करने योग्य बातें। प्रातः स्नान। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पवित्र जल में गंगा जल मिलाएं। स्वच्छता। पूजा स्थल और घर को स्वच्छ रखें। संकल्प। व्रत का संकल्प लें और दिन भर ध्यान एवं साधना में लीन रहें। भक्ति। भगवान विष्णु की पूजा, भजन, कीर्तन और व्रत कथा का पाठ करें।
निर्जला एकादशी के पूजन के बाद पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन जल ग्रहण करने के बाद ही अन्न ग्रहण करें। भोजन पारण के बाद हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करें। खिचड़ी, फल, दूध आदि का सेवन करें। आम गलतियां और उन्हें टालने के तरीके। जल और अन्न का सेवन निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी जल और अन्न का सेवन न करें, इससे व्रत का फल कम हो जाता है। आलस्य और निद्रा, दिन भर आलस्य और निद्रा से बचें। सत्संग, भजन और पूजन में समय व्यतीत करें। विचारों की शुद्धता, मन को शुद्ध रखें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचें। व्रत की तैयारी। पूजा सामग्री: तुलसी के पत्ते, चंदन, अक्षत, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल और मिठाई, गंगाजल, पीला वस्त्र और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र। भोजन: व्रत के एक दिन पहले हल्का और सात्विक भोजन करें ताकि व्रत के दिन अधिक कठिनाई न हो। ध्यान और साधना: व्रत के दौरान मानसिक शांति और एकाग्रता बनाए रखने के लिए ध्यान और साधना करें। विशेष नियम: सात्विक जीवन: व्रत के दौरान और इसके पूर्व सात्विक जीवन शैली का पालन करें। संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें। संगति का महत्व: अच्छी संगति में समय बिताएं और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। निर्जला एकादशी कथा। भीम की कथा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रसंग इस प्रकार है। भीम को भोजन का अत्यधिक शौक था और वे किसी भी प्रकार का व्रत नहीं कर पाते थे। एक बार उन्होंने महर्षि व्यास से इसका समाधान पूछा। महर्षि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने की सलाह दी, जिसके करने से उन्हें सभी एकादशियों का फल मिल सके। भीम ने इस व्रत का पालन किया और उसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया। अन्य महत्वपूर्ण बातें: रात्रि जागरण: यदि संभव हो तो रात्रि को जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। दान का महत्व: व्रत के दिन और अगले दिन द्वादशी दान करें। अन्न, वस्त्र, जल और धन का दान करें। पारिवारिक सहभागिता: अपने परिवार के सदस्यों को भी व्रत और पूजा में शामिल करें। इससे सामूहिक पुण्य प्राप्त होता है। पूजा की विस्तृत विधि। ध्यान: पूजा शुरू करने से पहले शुद्ध आसन पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। संकेतिक स्नान: भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं और फिर गंगाजल से शुद्ध करें। अर्चना: भगवान को ताजे फूल, तुलसी पत्र, चंदन और अक्षत अर्पित करें। नैवेद्य: भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाएं। आरती: दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। व्रत की समाप्ति: पारण। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पारण करें। पारण से पहले भगवान विष्णु की प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद लें। इस दिन फलाहार या हल्का भोजन करें। निर्जला एकादशी का व्रत समर्पण और श्रद्धा से करें। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।